हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 17। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं HTML में, तो आपने देखा होगा कि हम लोग दो टाइप के HTML जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। पहला कोड होता है जो कि हम लोग सेम HTML के पेज के अंदर ही जावास्क्रिप्ट कोड लिख देते हैं। दूसरा क्या तरीका होता है कि हम लोग एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं .js के नाम की, और फिर उसको हम लोग HTML के पेज में कॉल करा लेते हैं। ठीक है, तो किस किस सिनेरियो में हमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड लिखना चाहिए और किस सिनेरियो में हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड को लिखना चाहिए। तो पहले बात करते हैं इंटरनल की। तो अगर हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो काफ़ी शॉर्ट है, मतलब काफ़ी छोटा है, और वो केवल एक सिंगल पेज के लिए ही है। मतलब जब कोई ऐसा कोड हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं जो केवल पर्टिकुलर एक ही पेज के लिए वो यूज़ होगा, बाकी किसी और पेज के लिए यूज़ नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई कोड है जो कि सभी पेज पे एक्सेस हो रहा है, मतलब उसको हर पेज पे हमें लिखने की ज़रूरत है, या फिर हमें उसको हर पेज पे कॉल कराने की ज़रूरत है, तो उस केस में हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के फ़ायदे ये होते हैं कि इसको मेंटेन करना काफ़ी ईजी होता है। हम एक जगह चेंज करेंगे और ये सभी जगह चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट हमारे पास कोड है और हमें इसको 10 पेज पे लिखना है, तो हमें दसों पेज पे जाकर चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बना लिया और उसको उन सभी 10 पेज पे कॉल करा लिया, तो केवल एक जगह हम चेंज करेंगे और वो सभी जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो होस्टिंग होती है वो क्या होती है। तो जो हमारा होस्टिंग होता है, इसमें होता क्या है कि जो भी हम लोग वेरिएबल होता है उसको हम लोग पहले एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट होस्टिंग। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन आता है कि जावास्क्रिप्ट होस्टिंग, जैसे आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट होस्टिंग जो होती है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो लेट या कॉन्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लेट या कॉन्स्ट जो होता है वो ब्लॉक ब्लॉक स्कोप कोड होता है या फिर वो लोकल स्कोप कोड होता है। ठीक है, तो उस केस में ये हमें एरर दे देगा। तो अगर जब भी हमें वेरिएबल होस्टिंग का यूज करना है, ठीक है, तो उस केस में हमें हमेशा where कीवर्ड का यूज करना होगा, ना कि let और const कीवर्ड का। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमने क्या किया, 10 जो वैल्यू है उसको हमने x में असाइन कर दिया। अब हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे console.log में x को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, अब अगर हमने को कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया x से, मतलब हमने जो मेरा वेरिएबल होता है वो तीन तरीके का होता है, लेट, वेर और कॉन्स्ट। तो हमने x को जगह कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें सिंटैक्स एरर दे देगा, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। ठीक, अब अगर हमने उसको लेट डिफाइन कर दिया तो हमें मिल जाएगा रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक, अब अगर हमने उसको वेर डिफाइन कर दिया तो हम लोग इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर हमें वेरिएबल होस्टिंग का यूज करना है जावास्क्रिप्ट में, तो हमें केवल वेर कीवर्ड का यूज करना होगा, ना कि कॉन्स्ट या फिर लेट कीवर्ड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इज जावास्क्रिप्ट अ स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। मतलब जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो स्टैटिकली टाइप्ड है या फिर डायनेमिकली टाइप्ड है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टैटिक टाइप और डायनेमिकली टाइप्ड होता क्या है। तो जैसा अगर आप जावा में काम किए होंगे, तो जावा में, आई थिंक जावा में ही, कि उसमें होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई डिफाइन करते हैं वेरिएबल, तो उसके साथ साथ हम उसका टाइप भी डिफाइन कर देते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है।
स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर टाइप का है, या फिर वो बूलियन है, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करने के साथ ही उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक टाइप। लेकिन जो मेरा डायनामिक टाइप होता है उसमें हमें वेरिएबल के साथ उसके डेटा टाइप को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक टाइप। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनामिक टाइप है या फिर स्टैटिक टाइप है। तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, ठीक है। आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर हमने ये वेरिएबल बनाया वेर एज इक्वल टू 23, ठीक। तो यहाँ हमने कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया ए के साथ, या फिर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग भी डिफाइन किया तो हमने कोई भी डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर हमने वेरिएबल ए में 23 असाइन किया तो 23 मेरा क्या है, नंबर है, ठीक। और दोबारा मैंने क्या किया कि वेरिएबल ए में हमने फिर से हेलो वर्ड को असाइन कर दिया। अब हेलो वर्ड क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल के डेटा टाइप को खुद से कभी कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग कभी भी वेरिएबल में नंबर भी असाइन कर सकते हैं और ठीक उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, ठीक। अब यहाँ पे कोई डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा स्टैटिक टाइप होता है उसमें वेरिएबल का टाइप होता है, जबकि डायनामिक टाइप में वेरिएबल का कोई टाइप नहीं होता। लेकिन स्टैटिक टाइप में वैल्यू का टाइप होता है और डायनामिक टाइप में वैल्यू का भी टाइप होता है, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग वैल्यू डिफाइन करेंगे तो उसका हम लोग टाइप डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। लेकिन जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल का कोई टाइप हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।